है, वन विभाग की भूमि है, चारागाह है। ये जो जितने भी राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में प्लॉटिंग हो रही है, ये राजगढ़ उपखंड अधिकारी सीमा मीणा को नहीं दिख रही है क्या कि ये अवैध हैं कि वैध हैं। राजगढ़ थाना जो बना हुआ है वो भी शायद जहां तक मेरी नॉलेज में है कि भराव क्षेत्रीय है, तो राजगढ़ थाने के जो एक तरफ अवैध प्लॉटिंग हो रही है तो पूरे बंद जोहड़ में ही हो रही है क्या, वो अब भराव क्षेत्र नहीं है, वो कैसे हो रही है फिर। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं न्यूज प्राइम परिवार पे। रात को बैठक हुई राजगढ़ आवाज मंच की। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय का, जो यहां राजगढ़ से अन्यत्र शुरू करके प्रोसेस रैणी में बनाना शुरू कर दिया है। अभी कल राजगढ़ आवाज मंच जो केंद्रीय विद्यालय की संघर्ष समिति का जो गठन हुआ है उसकी बैठक हुई, आम सभा हुई, गर्मा गर्मी का माहौल भी देखा गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक व्यक्ति विशेष वहां ऐसे भी थे जिन्होंने मंच से बोला कि आपने राजगढ़ आवाज मंच का गठन किया है। जिन्होंने राजगढ़ आवाज मंच का गठन किया उनको यह संदेश दिया कि आपने राजगढ़ आवाज मंच का गठन किया लेकिन मुझे फोन नहीं किया। वो उनके पर्सनल चीजें हैं कि फोन क्यों नहीं किया, या फिर फोन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या उस राजगढ़ आवाज मंच में जितने भी पदाधिकारी है क्या उनको सभी को, जिन्होंने गठन किया था उनको सभी को फोन किया था या नहीं किया था, या फिर खुद ब खुद राजगढ़ का मुद्दा समझकर खुद ब खुद चले आए। ये भैया उनका मामला है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अभी तक जो राजगढ़ केंद्रीय विद्यालय खुलने का या फिर नहीं खुलने का, रैणी में बनने का जो प्रोसेस चल रहा है, हम उसकी बात करते हैं। कल हमने आम सभा कवर करी, वहां मौजूद रहे, एक वीडियो पहले भी डाली हुई है, गर्मा गर्मी का जो उसमें माहौल हुआ था वो भी हमने डाली है क्लिप, आप देखिएगा एक बार जाके। कल राजगढ़ आवाज मंच के जो पदाधिकारी हैं, या मैं कहूं एक सदस्य हैं, मुकेश जैमन, एडवोकेट मुकेश जैमन, उन्होंने कई खसरे ऐसे बताए उस मंच से। उनका सीधा इशारा था राजनेताओं को और अधिकारियों को कि ये खसरे संख्या ऐसी हैं जिनमें आप राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय बना सकते हैं अगर आपकी मानसिकता हो तो। अब भैया मानसिकता नहीं होगी तो कितने ही खसरे बता ले मुकेश जैमन जी या फिर राजगढ़ आवाज मंच के सभी पदाधिकारी, अगर मानसिकता ही नहीं है तो फिर उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अधिकारियों का हवाला अब हम आपको यहां बताते हैं क्या हवाला है राजगढ़ में नहीं बढ़ाने का। अधिकारियों द्वारा राजगढ़ आवाज मंच के जो लोग वहां गए थे अधिकारियों से मिलने, या मैं कहूं वर्तमान राजगढ़ एसडीएम सीमा मीणा के पास जो गए थे, तो सीमा मीणा ने उनसे कहा कि यहां हम नहीं बना सकते। केंद्रीय विद्यालय की जो टीम आई थी दिल्ली से, उन्होंने यहां रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट का कारण बताया कि भराव क्षेत्र है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैं राजगढ़ उपखंड अधिकारी सीमा मीणा से पूछना चाहूंगा, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो भराव क्षेत्र में जो प्लॉटिंग हो रही है, अवैध प्लॉटिंग जिनको कहेंगे हम, अवैध प्लॉटिंग कॉलोनियां काटी जा रही है, क्या वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है राजस्व विभाग के? जो होटल, जो रिसोर्ट वन विभाग की भूमि में बने हुए हैं, रसूखदारों के या कहूं मैं बड़ी पहुंच रखने वालों के, क्या उनका भराव क्षेत्र और उनमें वन विभाग का दखल अंदाजी नहीं है? या फिर केंद्रीय विद्यालय का ही नॉर्म्स, जब केंद्रीय विद्यालय की बात आती है तो ही नॉर्म्स देखे जाते हैं? या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो बड़ी पहुंच रखते हैं। अगर उनके खिलाफ आप कार्रवाई करोगे तो साहब का फोन आ जाएगा, विधायक साहब का फोन आ जाएगा, मंत्री जी का फोन आ जाएगा, किसका दबाव है? एक बड़े अखबार ने बीच में लगातार मुहिम भी रखी थी, जो टेला सरिस्का बफर जोन में जितने भी रिसोर्ट और होटल बने हुए हैं उन पर कार्रवाई के लिए एक छोटी सी कार्रवाई यूआईटी की तरफ से शायद हुई भी थी, एक दीवार तोड़ने की महज, वो कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर दी। लेकिन केंद्रीय विद्यालय की जब बात आई तो राजगढ़ एसडीएम और केंद्रीय विद्यालय की जो टीम यहां आई थी सर्वे के लिए, उन्होंने एक अजीब सा यहां कारण बता दिया कि भराव क्षेत्र है,
वन विभाग की भूमि है, चारागाह है। ये जो जितने भी राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में प्लॉटिंग हो रही है, ये राजगढ़ उपखंड अधिकारी सीमा मीणा को नहीं दिख रही है क्या कि ये अवैध हैं कि वैध हैं? राजगढ़ थाना जो बना हुआ है वो भी शायद, जहां तक मेरी नॉलेज में है, कि भराव क्षेत्रीय है। तो राजगढ़ थाने के जो एक तरफ अवैध प्लॉटिंग हो रही है तो पूरे बंद जोहड़ में ही हो रही है क्या? वो अब भराव क्षेत्र नहीं है, वो कैसे हो रही है फिर? जब राजगढ़ के विकास की बात आती है, केंद्रीय विद्यालय बनने की बात आती है, राजगढ़ के हित की बात आती है, तो आप वहां नॉर्म्स घुसा देते हैं कि भराव क्षेत्र है, चारागाह है, वन विभाग है, ये है, वो है। क्या जो प्लॉटिंग हो रही है वो वैध है या फिर मिली भगत है? इतने सालों से भराव क्षेत्र में अवैध कृषि भूमि में, चारागाह में कब्जे होकर प्लॉटिंग हो रही है। मैं आपको 36 खसरे ऐसे बता दूंगा जिनमें अवैध प्लॉटिंग हो रही है राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? जब आप एक तरफ केंद्रीय विद्यालय जो राजगढ़ के हित की बात है उसको आप ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि चारागाह भूमि है, तो कार्रवाई तो समानता तो दोनों तरफ होनी चाहिए ना। केंद्रीय विद्यालय अगर आप ये हवाला देकर नहीं बना रहे तो दूसरी तरफ आप उन प्लॉटिंगों पे भी कार्रवाई कीजिए। मेरे आज भी याद है, राजगढ़ उपखंड अधिकारी सीमा खेतान जी थी, तो उनके ट्रांसफर होने के कई महीनों तक यहां उपखंड अधिकारी नहीं था, राजगढ़ की सीट खाली थी। सीमा मीणा जी आई कई महीनों बाद, और आते ही 91 की कार्रवाई के सबको नोटिस बांट दिए, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे या फिर जो भी प्लॉटिंग कर रहे थे। वो इन्होंने नहीं देखा कि नगर पालिका के पैराफेरी क्षेत्र में कर रहे थे या नगर पालिका में कर रहे थे या कहां कर रहे थे, सबको नोटिस बांट दिए। मेरे आज भी याद है, मेरी आंखों से मैंने देखा था, एक कर्मचारी को शायद उन्होंने भेजा और वो थैले में भर के नोटिस लेके आया, पूरा थैला भरा हुआ था। मेरे हिसाब से पूरे उपखंड में ही एक ही दिन का कार्य उसको दे दिया कि आप जाओ और सबको नोटिस देके आओ। उन नोटिसों का क्या रहा? क्या सबने जवाब दे दिया? और सबने जवाब दे दिया तो मैं आरटीआई लगा के वो जवाब मांगूंगा आपसे, तैयार रहना जवाब देने के लिए। वो जवाब कहां है? आपने जो नोटिस आपने भिजवाए थे प्रॉपर्टी डीलरों को, वो नोटिसों का जवाब कहां है? और क्या जवाब दिए उन्होंने? क्या कन्वर्ट करवा ली सभी ने? जो कृषि भूमि के आपने नोटिस दिए थे, आपको याद होगा, क्या वो सभी नोटिसों ने, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर थे, सबने कन्वर्जन की फाइलें लगाई? मेरे हिसाब से नगर पालिका पैराफेरी क्षेत्र में जो प्लॉटिंग हो रही थी, वहां से नगर पालिका ईओ जगदीश खीचड़ जी ने भी नोटिस दिए थे, वहां पहुंचे भी थे एक दो जिनको नोटिस दिए थे वो जवाब देने। कन्वर्जन की भी बातें चल रही थी। नगर पालिका का मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि कन्वर्जन की फाइलें लगी या नहीं लगी या फिर प्रोसेसिंग में है क्या नहीं है। तो जहां तक नॉर्म्स की बात है, सर्कुलर की बात है, तो मेरे शायद 1977 या 1978 एग्जैक्ट याद नहीं है, 1978 के सर्कुलर थे कि नगर पालिका और नगर पालिका पैराफेरी क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की कॉमर्शियल गतिविधि हो रही है तो वहां नोटिस नगर पालिका अधिशासी अधिकारी देगा, न कि राजस्व विभाग। लेकिन यहाँ राजस्व विभाग ने सबको चुन नोटिस बांट दिए। बहुत अच्छी बात है कि आपने कार्रवाई के नाम पर नोटिस बांटे, लेकिन उन नोटिसों का जवाब क्या रहा? उन पर कार्रवाई क्या रही? आज भी वो प्लॉटिंगों पर बिल्डिंगें खड़ी हो गई, कॉलोनियां काट दी गई है, जहां पे आपने आज से 2 महीने पहले सभी को थैले भर के नोटिस बंटवाए थे। कहां है उनकी कार्रवाई और उनकी कार्रवाई का फॉलोअप कहां है? मैं आरटीआई लगा के आपसे जवाब मांगूंगा राजगढ़ उपखंड अधिकारी से कि उन नोटिसों का जवाब कहां है, उनकी कार्रवाई कहां है और कहां तक आपने कार्रवाई करी, या फिर कार्रवाई के नाम पर नोटिस बांट के लीपापोती कर दी। अब बात करते हैं, हम लौट के आते हैं मुद्दा केवीएस पे। कल बड़ी संख्या में गोल चक्कर शाम को जब मीटिंग हुई थी, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हमको भी अच्छा लगा कि राजगढ़ अपना हक मांगने राजगढ़ की जनता बड़ी संख्या में पधारी है, सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी भी और आम जन भी मौजूद थे। गर्मा गर्मी का माहौल हुआ था। अब राजगढ़ आवाज मंच की तरफ से केंद्रीय मंत्री सांसद भूपेंद्र यादव और जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने की जो रूपरेखा है वो तैयार करी गई शाम को। अब राजगढ़ आवाज मंच केंद्रीय मंत्री के पास गुहार लगाएगा, लेकिन मैं चैनल के माध्यम से राजगढ़ आवाज मंच के जो पदाधिकारी है, जो वरिष्ठ प्रबुद्ध जन है, जो कार्यकर्ता भी हैं दोनों पार्टियों के, मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा, आपके जो स्थानीय नेता हैं, जब आप उनके स्वागत की तैयारी के लिए तो सबसे आगे प्रथम पंक्ति में, मैंने कई सरपंच ऐसे देखे, कल वहां मेरे को 2 सरपंच दिखे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्या पता उनका नुकसान हो जाए, जो राजगढ़ आवाज मंच के जो अध्यक्ष निर्वाचित करे गए थे कल,
मैं उनका नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, क्या था उनका नाम। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने 2 गधों की बात कही थी, वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो उन 2 गधों की बात जो उन्होंने बताई थी वो काफी हद तक 90% रिलेट करती है राजगढ़ के जो नेता हैं उनके साथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो बालक नाथ जी थे सांसद थे पहले, उन्होंने राजगढ़ को केंद्रीय विद्यालय की सौगात दी थी। लेकिन कल जहां तक मुझे याद है, वो नेता, वो कार्यकर्ता बीजेपी के मंच पे फ्रंट में नहीं आए, वो पीछे ही रहे, और कुछ नेता तो आए नहीं। उनसे ये चीजें रिलेट करती है कि अगर वो आ गए, कैमरे में देख लिया, किसी विधायक ने देख लिया, किसी पार्टी के नेता ने देख लिया, भाई साहब ने देख लिया, तो बुरा मान जाएंगे। वो भी अपने पर्सनल स्वार्थ लेके बैठे हैं कि क्या पता हमको टिकट मिल जाए, क्या पता हम नगर पालिका राजगढ़ के चेयरमैन बन जाए, पार्षद बन जाए। तो उन्होंने खुद का स्वार्थ देख के शायद वो कल उन्होंने आना पसंद नहीं किया। तो यही जो मेन कारण ये है कि आपको पहले तो हाथ में लड्डू दिया और फिर छीन लिया और आप कुछ नहीं कर पाए। ये इन्हीं नेताओं की मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी कमी रही है। या फिर जो स्थानीय नेता है जिनका आप स्वागत में पहली पंक्ति में रहते हैं, उन्होंने देख लिया कि हम इनको देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, तो ये तो क्या है कि वापस आ जाएंगे स्वागत करने के लिए। ये कहना गलत भी नहीं होगा, लेकिन जो नेता राजगढ़ के विकास की बात करते हैं, कई मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देखता हूं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि हम राजगढ़ के विकास के लिए कर बंद है, ये हैं वो हैं, तो वो नेता कल नहीं दिखे। मुझे नहीं पता कि उनको निमंत्रण दिया कि नहीं दिया, लेकिन उनको राजगढ़ की आवाज रखने के लिए आगे आना चाहिए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना चाहिए, फील्ड में आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हैं? राजगढ़ में जो सोर्स रहे हैं चुनावों के, विधानसभा चुनाव के, तो मैक्सिमम वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजगढ़ कस्बे ने करी। उसके बावजूद राजगढ़ की लड़ाई लड़ने आपके नेता नहीं आ रहे हैं, तो राजगढ़ की जनता को अब जागना चाहिए। ज्यादा कुछ तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरा सीधा सवाल उन अधिकारियों से है जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में जो हवाला दिया है कि भराव क्षेत्र है, चारागाह जमीन है, वन विभाग की भूमि है, हम वन विभाग की भूमि को कन्वर्ट नहीं करा सकते। मैं ऐसे 50 तथ्य ऐसे दे दूंगा जो वन विभाग की भूमि को उपयोग में लेने के लिए मंत्रियों द्वारा भी कन्वर्ट करी गई है। ठीक है, और जब आप हवाला इन चीजों का दे रहे हो तो आप उन पर भी प्लॉटिंगों पर कार्रवाई कीजिए, उन होटलों पर, उन रिसोर्टों पर कार्रवाई कीजिए जो अवैध बने हुए हैं, जो भराव क्षेत्र में बने हुए हैं, जो वन विभाग की भूमि में बने हुए हैं, अवैध कब्जा करके बने हुए हैं, कृषि भूमि में अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। फसलों की जगह जो आपने कॉलोनियां खड़ी करवा दी है ना, इन पर भी कार्रवाई करना आपका हक बनता है, आपका दायित्व बनता है। आप करिए इन पर कार्रवाई। जब आप केंद्रीय विद्यालय जो राजगढ़ के विकास का इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी सौगात है, उसको ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि जमीन नहीं है हमारे पास या फिर वन विभाग की भूमि है, तो इस हवाले पर आप खरा उतरिए, आप इन पर कार्रवाई कीजिए। मैं आरटीआई लगा के आपसे जवाब मांगूंगा कि आपने जो नोटिस दिए थे सभी को, प्रॉपर्टी डीलरों को, उन नोटिसों का क्या हुआ? वो नोटिस कहां गए? या डस्टबिन में पटक दिए गए वो नोटिस, या फिर एकमात्र वो नोटिस प्रॉपर्टी डीलरों तक भेजना, या मैं ये कहूंगा कि वो न्योता था कि आप आइए और मिलिए कि आप ये कैसे कर रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ, वो बंद कमरे की बैठक, मुझे भी नहीं पता क्या रही क्या नहीं रही। लेकिन अगर प्रॉपर्टी डीलरों ने बैक डेट में, उसी डेट में, मेरे डेट याद है कितनी तारीख को आपने नोटिस दिया था, कितनी तारीख तक उसमें जवाब की डेट आपने लिखी थी, उस तारीख को अगर आपने जवाब मांगा है उनसे और प्रॉपर्टी डीलरों ने जवाब दिया है, तो मैं आरटीआई के तहत आपसे जवाब लूंगा। केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन ढूंढना राजगढ़ आवाज मंच ने शुरू कर दी है। कल माइक से हुंकार दिए उन्होंने, कम से कम 6-7 उन्होंने खसरे बताए हैं। राजगढ़ आवाज मंच ये लड़ाई कहां तक लड़ता है? केंद्रीय विद्यालय क्या राजगढ़ में बनती है या फिर हाथ पर हाथ रखे बैठ जाता है राजगढ़ आवाज मंच? ये देखने योग्य बात होगी। आप देख रहे हैं न्यूज प्राइम, मेरे साथ मैं सौरभ शर्मा, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।